हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की बात पे विचार अमल करिए, नहीं तो अब हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट यात्रा करेंगे और बताएंगे स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल करना चाह रहे हैं और गरीब के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रही सरकार। गरीब का बच्चे के क्या इन्वॉल्वमेंट? सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे जाते हैं, अमीर के लोग कॉन्वेंट जाते हैं, डीएवी में जाते हैं, होली मिशन में बड़े बड़े स्कूल जाते हैं। लुका छुपी खेल कर रही है, बंद करिए। और अब हम लोग भी बिहार के सभी छात्र नवयुवक, बहुत से संघ के लोग, शिक्षक संघ के लोग अब यही विचार कर हम लोग अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट यात्रा करेंगे। शिक्षा मंत्री 3 बार बोलते हैं कि आपका रिजल्ट बीपीएससी देंगे, जब जैसे बीपीएससी के लेटर दिखाते हैं चुप हो जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से इतना दिन से हम आग्रह कर रहे हैं कि एक लिखित आदेश दे दीजिए। जब अंदर से पीड़ा होगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? आपसे हक नहीं मांगेंगे, आप सरकार में बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग आपके अंडर में है, तो आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम अपना हक मांग सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 3.0 का बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। आज 24 दिन हो गए, लेकिन सरकार तक बात क्यों नहीं जा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। बट आपको बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी ला के और हमारे बच्चों को रोड पर उतार के अपनी मांग को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो साहब, इतनी वैकेंसी मत लाइए। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को जब अपने हक के लिए अपने रोड पर उतरना पड़ेगा तो वैकेंसी कोई मैटर नहीं करता। बट इनकी आंदोलन कब तक जारी रहेगा वो भी जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी मांग है सप्लीमेंट रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं एक ही जगह सिलेक्शन करेगा। क्या लगता है कि आज हो गया 24 दिन, आपकी बात क्यों नहीं सरकार तक पहुंच रही है? देखिए, आज 12 फरवरी है, 24 दिन हो गए हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की बात पे विचार अमल करिए, नहीं तो अब हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट यात्रा करेंगे और बताएंगे 87,000 वैकेंसी निकाल करके मात्र 20,000 योगदान करवा रहे हैं और स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल करना चाह रहे हैं और गरीब के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रही सरकार। इसमें गरीब का बच्चे के क्या इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे जाते हैं, अमीर के लोग कॉन्वेंट जाते हैं, डीएवी में जाते हैं, होली मिशन में बड़े बड़े स्कूल जाते हैं। जाके देख लीजिए, पटना में ही सरकारी विद्यालय के आंकड़े उठा लीजिए। जो गरीब बच्चे हैं, निम्न तबके का है, वही बच्चे सरकारी विद्यालय जाते हैं। जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो अफसर वाले लोग हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उसके टैक्स से सरकार का वेतन, जो शिक्षक का वेतन आता है, जब आप 87,000 बहाली निकाले तो आप 66,000 रिजल्ट दिए। 66,000 रिजल्ट में एक शिक्षक का 4 जगह रिजल्ट दिए, 3 जगह खाली रहेंगे। फर्जी का चयन कर लिए हैं, वो भी बाहर हो रहे हैं। आप कम से कम 66,000 को योगदान करवाइए, क्योंकि आप जो ये लुका छुपी खेल कर रही है, बंद करिए। और अब हम लोग भी बिहार के सभी छात्र नवयुवक, बहुत से संघ के लोग, शिक्षक संघ के लोग अब यही विचार कर हम लोग अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट यात्रा करेंगे और बताएंगे कि हमारी सरकार की मंशा क्या है। 5 बार शिक्षा मंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री को 2 बार मिले, यहाँ तक कि सभापति महोदय नंद किशोर यादव से, उप सभापति महोदय से मिले, विधान परिषद के सभापति से मिले। पटना का कोई नेता नहीं है जिनके हम लोग दरवाजा नहीं खटखटाए हैं। यहाँ तक कि विद्युत मंत्री तक के पास भी गए, लेकिन सब मुंह से बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री आएगा। जब हम बोलते हैं हम लोग 24 दिन हो गए हैं, हम लोग की तबीयत खराब हो रहे हैं, आप कोई लिखित आश्वासन दीजिए, नहीं दे रहे हैं। आखिर जब बीपीएससी स्पष्ट कर दिया है हम सप्लीमेंट, बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को सुनना है, भाई सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करें। शिक्षा मंत्री 3 बार बोलते हैं कि आपका रिजल्ट बीपीएससी देंगे, जब जैसे बीपीएससी के लेटर दिखाते हैं चुप हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है विचार करते हैं। पहले तो पूरे शान से बोलते हैं आप लोग का रिजल्ट बीपीएससी देगा, जैसे नोटिस दिखाते हैं ना तो आराम से शांत हो गए, हाँ ठीक है जाइए विचार करते हैं। उनको लगता है ये शिक्षक अभ्यर्थी है ना, जैसे बरगला का बोला। आपका नंबर कितना है? मेरा मैथ साइंस में ईबीसी कैटेगरी का 85 पे सिलेक्शन हुआ, मेरा 85 ही नंबर है। मतलब जितना पे सिलेक्शन हुआ नंबर आपने लाया। मात्र यही, क्या मतलब मसला क्या था? ये डेट ऑफ बर्थ का था क्या? यही दुर्भाग्य समझ में 2 दिन बाद जन्म लिए। इसमें गलती क्या है कि हम 2 दिन पहले जन्म लिया है, 2 दिन बाद लिया, इसमें गलती क्या है बच्चे का? अरे टाइप ब्रेकर जो कटअप है ना, जैसे ये निकाले 10 से 95 तक का। एक बात बताइए, जो टाइप ब्रेकर की बात आप कर रहे हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ की बात होती है, आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उस टाइम नोटिस में नहीं लिखा हुआ था क्या? जी, उस समय जब फॉर्म भरे तो वहाँ बोला था कि एक आदमी कितने चेयर लेंगे, 11 12 एक मारे, 9 10 2 मारे, 6 to 8 3 मारे। लेकिन हम जब रिजल्ट आया तो एक ही बच्चे का 3 जगह रिजल्ट हो गया। इस कारण से जहां तक 86,000 पद थे, उसमें से मात्र 66,000 के रिजल्ट दिए।
कुछ कुछ उसमें सब सीट को खा गए। 66,000 में बहुत से अयोग्य व्यक्ति की जिनका, मतलब आप सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बच्चा एक ही जगह भरे। हम लोग यही सरकार से कहते हैं, आप 66,000 रिजल्ट निकाले हैं ना, आप 66,000 योगदान करवा दीजिए। हम लोग नहीं आएंगे तो हम लोग मांग नहीं करेंगे, आप लिखित दिखा दीजिए। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। कितना कमा लेते हो? किसान में क्या है, डीएपी 300 बोला 400 में मिलता है, क्या कमाएंगे? सब चीज महंगा, डीजल है महंगा है, क्या करेगा लोग? अब बैल का जमाना रहा कि उतना सारे लोग कथी है कि उम्र दराज हो गए, किसान खेती करेंगे, हर एक चीज महंगाई है, कहाँ से लोगे? भर पेट खाना मिल जा रहा, समझिए किसी तरह परिवार का 2 टाइम का बस वही से जीवन यापन चल रहा है। हम लोग ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई करते हैं? जी, ट्यूशन पढ़ा के बहुत से हम लोग भी बहुत से छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं। और महीना के लास्ट होने वाला सबको रूम रेंट पटना में जो होते हैं, अब डर सताने लगा है कि आगे रूम रेंट हम कहाँ से देंगे। हम माननीय शिक्षा मंत्री से विनती करना चाहते हैं, आप थोड़ा मुंह खोलिए, ज्यादा मत खोलिए, तो थोड़ा ही खोलिए। थोड़ा क्यों, पूरा खुलवाइए ना। अरे थोड़ा ही खोलिए ना, कि आपका एक लिखित दे दीजिए। थोड़ा खोलने का टाइम नहीं रह गया क्योंकि 24 दिन हो गया भाई साहब आंदोलन का। देखिए हमारे तो बात नहीं पहुंचेगी। हम लोग गार्जियन 24 दिन प्रयास के थोड़ा खोलेंगे, फिर 1 महीना प्रयास करेंगे, पूरा खोलेंगे मुंह को, और एक लिखित आश्वासन दे दीजिए ना, योगदान माध्यम कराइएगा। क्या लगता है कि मतलब सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होगा? देखिए अभी तक जहां तक गए, जितने भी बिहार के मंत्रिमंडल के पास गए हैं, सभी लोग बोले आप लोग की मांग जायज है और आपकी मांग जरूर सुनी जाएगी। हम लोग एमएलसी महोदय को, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो भी बोले आप लोग के हम सदन में हम उठाएंगे मुद्दा और आप लोग का रिजल्ट दिलवा। सदन में जी मुद्दा नहीं उठाना भाई साहब, हमारा सुनिए। बीपीएससी आयोग की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। उसने नोटिस जारी कर दिया कि भाई अगर सरकार अगर हमारे पास अगर भेजता है कि सीट अगर खाली है तो हम जारी। तो शिक्षा मंत्री के पावर वो तो नहीं कर रहे हैं, जो एमएलसी है तो विधानसभा में ही बोल सकते हैं। शिक्षा मंत्री का पत्र जारी कर दिए हैं। कौन से एमएलसी की बात कर रहे हैं? किससे मिलने गए थे आप? अरे यहाँ तक कि अनामिका सिंह पटेल के पास गए, नवल किशोर यादव, उनके पास भी गए, नीरज कुमार के पास भी गए। तो वो जो नीरज कुमार की बात बोल रहे हैं उन्हीं का सरकार भी चल रहा है अभी, लेकिन वो तो खुद बोले कि मेरी सरकार, हम अपनी सरकार की बात को उठाएंगे, जाके माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, आप लोग की बात को रखेंगे और आप लोग को न्याय दिलवाएंगे। नवल किशोर जी भी बोले कि आप लोग को न्याय दिलवाएंगे, आप लोग का सप्लीमेंट्री हर हाल में आएगा, उसके लिए हमें सरकार से बगावत क्यों नहीं करना पड़े, हम करेंगे। हम माननीय नवल किशोर जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, नीरज कुमार को धन्यवाद करना चाहते हैं, एमएलसी अनामिका सिंह पटेल मैडम को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी आप सरकार में रहते हुए हमारी बात को इतना मुद्दा को उठाए। हम लोग उसके समझे शिक्षक जितने भी हैं सभी को से धन्यवाद हम लोग देते हैं कि हमारी बात को, और माननीय शिक्षा मंत्री को भी बोले हम भी आप ही लोग के बच्चे हैं और आप हम लोग के लिए कुछ सुनिए, और आप भी अपने बच्चे को इतना हम लोग भी समझिए। आप पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, स्पेशल गोपालगंज के विधायक नहीं है, भोरे विधानसभा के कि आप स्पेशल वहीं के लिए काम करिएगा। आज बस निकालते ट्विटर में ट्वीट कर देते हैं कि भोरे विधानसभा से पटना के लिए इतने बजे बस खुलेगी। क्या आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं कि बिहार के बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हैं, सभी लोग चले जाइए, आप लोग के सप्लीमेंट इस दिन तारीख की तारीख, इतना समय नहीं है, लेकिन बस के प्रचार करने के लिए उसको समय है। दुर्भाग्य देखिए, युवा जो रोड पे है, जिसको वोट पे रहना चाहिए, वही सरकार है। एक बस के प्रचार करने को समय है, लेकिन शिक्षा का अभ्यर्थी के लिए समय नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे कि आप जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना है बहुत योग्य व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा भी रहम करिए हम लोग पे भी, कहिए करने के लिए। आप बहुत रोजगार की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी नाम से पूरा बिहार जानता है आप रोजगार दिए, लेकिन क्यों, किस तरह हम समझेंगे? 80,000 86,000 बहाली में 20,000 को योगदान करिए, कहाँ कर लिया है? हम लोग उतना ही नंबर लाए जितना उनको जिसका चयन हुआ है। जब सीट खाली हम लोग वही मांग करते, सीट खाली पे हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। आपकी मांग जायज है, कहीं से कोई गलत नहीं है। एक बच्चा कहीं एक ही जगह सिलेक्शन होगा, बच्चा 3 जगह क्वालिफाई हो जाए उससे नहीं होता, लेकिन ज्वाइन कहीं एक ही जगह करेगा। कहता है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो जितने मंत्री है सब एक तरफ है, शिक्षा मंत्री एक तरफ है, जितने बिहार के नेतागण सब बोलते हैं आएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री मुंह से आवाजें नहीं निकलते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? सभी लोग तो एक तरफ है, शिक्षा मंत्री अकेले कोई भाषण नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कोई लिखित, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, एक लिखित दीजिए कि 28 फरवरी की काउंसलिंग खत्म हो रही है, जितने व्यक्ति अयोग्य हैं, जो फर्जी है, उनको हटा करके जितना हो सकता सभी का हम रिजल्ट देंगे। तो हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग ज्यादा कहाँ मांग करते हैं। चलिए और लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे। कितना नंबर आपका आया था? देखिए मेरा 89 मार्क्स आया था बीसी कैटेगरी मैथ साइंस में। क्या नाम है? सन्नी राज, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। आपका बहुत बाइट दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे लगभग 2 महीना पहले से, ये धरना देने से 2 महीना पहले से, लगभग 1.5 महीना पहले से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट चाहे वेरिफिकेशन में सीट बचेगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। काहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए मांग रहे हैं कि आप जो 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकाले थे
वही ना निकाले थे जो 9 तो रिजल्ट सुनिए ना, जो 9,06,000 जो वैकेंसी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बोर्ड यहाँ पर पूरा पटना में अभी दिखता है। 9 लाख या 7 लाख? 9 लाख दिखता है। पटना जंक्शन में जाकर देखिएगा, अब नया अपडेट हो गया। आज हम पहली बार सुन रहे हैं 9 लाख की, लेकिन हम तो 7 लाख सुन रहे हैं। नहीं, अपडेट हो गया है। अपन पटना जंक्शन में अभी लगा है, कल बैनर लगा है। कल लगा है? हाँ, कल बैनर। पहले से नहीं था, पहले से 7 लाख। हाँ, कल बैनर लगा है, उसमें 9,06,000 दर्शाया गया है। तो 9,06,000 में से 87,000 जो वैकेंसी है वो भी उसमें ऐड होगा ना। तो 87,774 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाले थे उसमें से आप ज्वाइनिंग कितना को करवाए? हम लोग देखिए 87,000 का ही हम बच्चा हैं, और 87,000 के बच्चा बोल रहे हैं कि हमको आप जितना नंबर दिए हैं ना, जितना नंबर पे उठाए उतना पे हम लाए हैं, वो आप हमको जॉब नहीं हुआ है। हमारा ऐसा हजारों 10,000 बच्चा है, समझ गए? आई हम भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप ही जो भाषा बोलते हैं सब्जी मंगा ही हम बोलते हैं। देखिए जैसे 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था उसमें लगभग 66,000 आप रिजल्ट दिए, और 66,000 में से लगभग 21,000 पोस्ट ऐसा है, 20 से 22,000 पोस्ट ऐसा है जिसमें मल्टीपल रिजल्ट और वेरिफिकेशन वाला सीट है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से इतना दिन से हम आग्रह कर रहे हैं कि एक लिखित आदेश दे दीजिए, कुछ भी मीडिया में आके बाइट दे दीजिए। हम लोग 24वां दिन है, तो मतलब इतना दिन से हम लोग भूखे प्यासे एक दिन भर में एक बार खाना खाते हैं, और कुछ भी आक्रोश में मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी को बोल भी देते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का जायज मांग है, जब अंदर से पीड़ा होगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? आपसे हक नहीं मांगेंगे, आप सरकार में बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग आपके अंडर में है, तो आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगेंगे। तो बिना हक लिए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? कहे कि बिना हक लिए हम लोग छोड़ेंगे। हक मांगना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, समझ गए? संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम अपना हक मांग सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखिए ये भी बोल देते हैं कि आप जो DOB डेट ऑफ बर्थ और जो कैटेगरी के माध्यम से आप जो हम लोग को छाड़ दिए ना, ये भी संविधान में नहीं लिखा है। तो हम चाहते हैं कि आप एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए। अगर देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास इतने दिन गए, लगभग 4 बार 5 बार हम खुद गए हैं, वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये इस तरह से रवैया करते हैं कि जैसे लगता है वो शिक्षा विभाग के नहीं किसी और विभाग के मंत्री हैं वो। काहे कि जब उनके पास ये जानकारी नहीं रहता है कि बीपीएससी का नोटिस कब आया है, ये एग्जाम बीपीएससी के लिया था, बीपीएससी से समझिए, इस तरह का वो क्वेश्चन करते हैं। तो बीपीएससी जब 15 जनवरी को नोटिस निकाला था तो आपके नजर में भी होगा ना सर? काहे कि बीपीएससी जो हम लोग का TRE वाला वो शिक्षा विभाग के अंडर में आता है। आप वो नोटिस देखे होंगे, उसमें लिख दिया ऐसा कि आप जो शिक्षा विभाग का आदेश आएगी या अधियाची विभाग यानी संबंधित शिक्षा विभाग से आदेश आने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं। ये बात बोले हैं। चलिए अभी हम गर्दनी बाग में थे और इनका 24 दिन आंदोलन का हो गया, और एक बच्चा अपनी रुहाई से एक सरकार के सुनाने की आवाज कोशिश कर रहा है कि तब तक आप सुनिए, जो हमारी मांग है वो गलत नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ जो एक मैटर हो गया है हमारे बिहार में टीचर्स में, आप देखे होंगे कि बच्चा का नंबर उतना ही आया है जितना पर सिलेक्शन हुआ है। तो इनकी क्या गलती है भाई साहब कि 2 दिन पहले पैदा लिए हैं या 2 दिन बाद में जो बच्चा पैदा लिया उनकी सिलेक्शन हो गया? इनका कोई गलती नहीं है। आपको एक और चीज समझाने का कोशिश करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम बिठाया जाए टीचर्स में कि जो 3-3 जगह जो सिलेक्शन हो जा रहा है, मल्टीपल जो रिजल्ट बच्चे का हो जा रहा है, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन उसको फर्जी बता के या कुछ वैसे करके हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं एक ही जगह बच्चा ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे हर एक जाति और धर्म के लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं कि आपके जाति से आते हैं और एक ही जाति का बैठे हुए हैं। हर एक जाति का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, हर एक जिला से पहुंचा हुआ है और बैठा हुआ है, और जिनके पापा 300-400 रुपया कमा के अपने बेटे को सोचते हैं कि अच्छा जगह भेजेंगे, और ये बेटा उनकी मेहनत करके सोचता है कि हम अपना घर परिवार चलाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन खड़ा हो जाता है कि उनको रोड तक उतरना पड़ जाता है। लेकिन हम आपको लाइव अपडेट यहाँ से देते रहेंगे, और आज 24 दिन है, सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे अपने माध्यम से। अगर इनकी बात अगर वहां तक नहीं पहुंची तो हम अपने माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जब तक सरकार तक बात नहीं पहुंची तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।